इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, एसबीडी ऑनलाइन कोचिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपको बता दें कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है बच्चों का, तो मैं सोचा हूँ कि ट्रांसलेशन की ग्रामर से संबंधित जितने भी लेसन्स हैं, जैसे ट्रांसलेशन हुआ, चाहे एक्टिव पैसिव हुआ या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हुआ, तो इन सबको एक बार क्लियर करते चला जाए। ठीक है, एक बार दोबारा जैसे उसको दोहरा देंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग को बस एक एक दिन का टाइमिंग लेना है, एक एक दिन में सारी चीज़ें, सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करते चलना है। ठीक है, तो आज आप लोग का ट्रांसलेशन स्टार्ट किया जाएगा। जैसे कि टेंस से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे, जैसे उसका पहचान कैसे पहचानेंगे, उनका हेल्पिंग वर्ब कैसे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाना है, कहाँ पे कौन सा वर्ब का यूज़ करना है, तो इन सभी चीज़ों को आज क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो जो है क्लास 8, 9, 10 या 7, 6 तक के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिक जो टेंस है, जैसे कि टेंस का डिफिनीशन क्या होता है, टेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, इनको बहुत डीपली मैं नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है कि मैं एक टेंस को स्टेप बाय स्टेप समझा सकूं। ठीक है, तो इसीलिए एक ही वीडियो में मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सारी चीज़ें जो टेंस से संबंधित है, उसको पहचानने से संबंधित है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जैसे एग्जाम्पल समझना या एक्सरसाइज करना नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। यानी कि 2 वीडियो में आपका ट्रांसलेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मेरा पूरा कोशिश रहेगा, है ना। आप कितना समझते हैं, कहाँ तक समझते हैं, आप उसको कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आई है, उसको दोबारा मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि टेंस आप लोग पढ़े होंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं तीनों चीज़ों को हम लोग को देखना है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, सारे टेंस के 4 रूप होते हैं और चारों नामों को हम लोग जैसे कि बस उसमें जोड़ जोड़ के बोलना होता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट के साथ भी इंडेफिनिट ही रहता है, पास्ट के साथ भी इंडेफिनिट ही रहता है, फ्यूचर के साथ भी इंडेफिनिट ही रहता है। तो सारे के साथ बस उसका नाम थोड़ा थोड़ा चेंज होकर जुड़ता रहता है। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं उसको, कैसे हम लोग हैं, कैसे पहचानेंगे कि कैसे जोड़ना है, इसको हम लोग देखते हैं। तो आपको बता दें कि टेंस के 4 रूप होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, और चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये 4 टेंस होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों को इन तीनों के साथ जोड़ के उसका नाम बनाया जाता है। तो देखिए 3 ये हैं और 4 ये हैं, तो अगर बारी बारी से चारों को एक एक के साथ जोड़ा जाएगा तो यानी कि प्रेजेंट का भी 4 होगा, पास्ट का भी 4 होगा और फ्यूचर का भी 4 होगा, है ना। 4 होगा सबका, तो यानी कि हमारे कुल 12 टेंस हो जाएंगे। कितने टेंस हो जाएंगे? 12 टेंस हो जाएंगे। ठीक है तो उन 12 में से हमको बारी बारी से सबका पहचान, सबका सहायक क्रिया और सबका वर्ब में कौन सा रूप लगता है, कौन सा फॉर्म लगता है, इसको जानना है। तो सबसे पहले हम लोग पहचान समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखिए इंडेफिनिट को सबसे पहले पहचानने का सबसे सिंपल तरीका आपको मैं बता दूं कि प्रेजेंट में
प्रेजेंट कहा जाता है कि प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल, यानी कि जो वर्तमान की चीज़ों को बता रहा है। तो इसके लास्ट में अंत में हिंदी के वाक्यों में है, हो और हूँ आता है, ठीक है वो हूँ आता है। पास्ट में था, थे और थी आता है। फ्यूचर में गा, गे, गा, गे, गी आता है। हाँ, कहीं कहीं इसमें या, ए और ई भी आता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, इंडेफिनिट में ता, ते, ती आता है। एक चीज़ आपको बता दें कि ता, ते, ती जो है ये लगभग लगभग हर सेंटेंस में नहीं आता है। इंडेफिनिट तो होता है, बट कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो इंडेफिनिट होने के बावजूद उसमें ता, ते, ती नहीं दिया होता है। तो इस चीज़ को मैं आप लोग को आगे क्लियर करा दूंगा, इस चीज़ को बस याद रखिएगा, ठीक है, कि ता, ते, ती कहीं कहीं नहीं आता है। अब कहाँ नहीं आता है ये आगे मैं बता दूंगा, ओके। कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस में जो है रहा, रही और रहे, जहाँ भी कंटिन्यूअस रहेगा वहाँ पे 100% श्योरली रहा, रही, रहे दिया रहेगा, ठीक है। पहला चीज़ आपको देखिए, बहुत ज़्यादा जैसे बर्डन नहीं बनाना, अपने बोझ दिमाग पे बोझ नहीं बनाना है, ठीक है। आपको बस 3 चीज़ें ऊपर पहचाननी है कि प्रेजेंट में है आएगा, पास्ट में था, थे, थी या यही आएगा और फ्यूचर में गागेगी। ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद से इंडेफिनिट में ता, ते, ती आएगा, कंटिन्यूअस में रहा आएगा और परफेक्ट में आपका आएगा चुका, चुकी और चुके। या फिर इसमें भी कभी कभी या, ए और ई आता है, ठीक है। अब इसमें भी या, ए, ई है, उसमें भी है। इस चीज़ को भी मैं आगे क्लियर करा दूंगा। फिलहाल आप लोग बस इस पे फोकस करिए कि हाँ किस में क्या आ रहा है, बस इसको पहचानते चलिए, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है ता रहा, ती रही और ते रहे, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें ता नहीं होता है, बस रहा, रही आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि रहा, रही तो इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो डाउट्स आपका कुछ भी नहीं रहेगा, बस आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। इसमें हो गया रहा, रही और रहे, प्लस इसमें आपका समय दिया रहेगा। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि कंटिन्यूअस को हिंदी में कहते हैं जारी रखना, है ना। किसी काम को कंटिन्यू चलाते रहना, उसको जारी रखना ही कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में मतलब कि जैसे वो पढ़ रहा है, यानी कि अभी काम चल रहा है ना, पढ़ने का काम चल रहा है। वह कितने बजे से पढ़ रहा है ना। तो यानी कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है। अगर ऐसे कहा जाए कि वो 2 बजे से पढ़ रहा है, यानी कि काम का समय भी दिया है कि काम परफेक्टली इसी टाइम से हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि काम तो चल रहा है, कंटिन्यूअस है, बट परफेक्ट उसका टाइम भी दिया है ना। तो यानी कि जब रहा, रही के साथ जब समय जुड़ा रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जब रहा, रही के साथ परफेक्ट नहीं जुड़ा रहेगा या समय नहीं दिया रहेगा, तो यानी कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, बस कंटिन्यूअस है ना। जैसे कि वो पढ़ रहा है तो केवल कंटिन्यूअस हो गया, वह 2 बजे से पढ़ रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। आसान है। चलिए, आपको ये रहा, रही वाला तो क्लियर हो गया होगा, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसको आगे मैं देखता हूँ, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट का अगर इंडेफिनिट आ जाए आपको बनाने के लिए कि हाँ प्रेजेंट का इंडेफिनिट का पहचान क्या होगा, तो आप इसका वर्ड और इसका वर्ड दोनों को मिक्स करिए। तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पहचान इसका ता है, ती हैं, ते हैं। देखिए कितना आसान है। यानी कि अगर कहीं आपको अगर सेंटेंस में कहीं सुनने के लिए मिल जाए कि वह पढ़ता है, तो लास्ट में क्या आपको मिला, ता है, मिला ना। तो आप आसानी से दिमाग में सोचिए कि ता आता है इंडेफिनिट में और है आता है प्रेजेंट में, दोनों को मिला दिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। कितना आसानी से समझ में आ गया। अब चलते हैं इसको लेकर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। अब देखिए कंटिन्यूअस में क्या है, रहा है, प्रेजेंट में है, तो इसमें हो जाएगा
रहा है, रहा है, रही है, और इसमें रहे हैं। देखिए तो कितना आसान है, बस इसके वर्ड को इसके वर्ड के साथ जोड़ते जाना है। परफेक्ट टेंस में देखिए चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब आता है बारी या ए ई का, ठीक है। यही आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होगा कि या ए इसमें भी है उसमें भी है। तो इसमें या के साथ जब है जुड़ेगा, देखिए या के साथ जब है जुड़ेगा, या है, तब ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर जैसे आपको मैं कह दूं कि राम बाजार चला गया, राम बाजार चला गया, यानी कि चला गया, लास्ट में क्या आया, या, लास्ट में या आया, यानी राम बाजार चला गया, उसमें है नहीं आ रहा है, बस या आ रहा है। तो जब केवल या आएगा तो वो पास्ट का जो भी, पास्ट का सिर्फ इंडेफिनिट पे ही ऐसा होता है, तो उसको आप पास्ट का इंडेफिनिट कह सकते हैं कि हाँ वो बाजार चला गया, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। बट क्या होगा, तो इसमें जब आ जाए कि या है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ओके। बट आपको जैसे ऐसे बोल दिया जाए कि वो चला गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा, क्लियर। यानी कि या के बाद जब है दिया होगा तभी वो परफेक्ट में माना जाएगा। ए के बाद है दिया होगा, जैसे कि वे चले गए हैं, हाँ, या फिर ई वो चली गई है, ई है ना। तो ऐसे करके जब या ए के बाद है दिया होगा तब उसको मानेंगे कि हाँ वो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस देखते हैं। इसमें आएगा ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या रहा है, अगर आता है रहा है, रही है, तो इसके साथ समय भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा, ओके। प्रेजेंट का सारा पहचान आपको क्लियर हो गया। 4 टेंस होते हैं प्रेजेंट के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो चारों को पहचानने का जो तरीका है हिंदी सेंटेंस का, ये आपको क्लियर हो गया, ओके। अब आते हैं पास्ट टेंस में, ठीक है। तो पास्ट में भी देखिए कितना आसान है, था के साथ ता को जोड़ते जाइए, यानी कि यहाँ हो जाएगा ता था, ती थी, ते थे, या फिर इसमें देखिए या ये ई जो है स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होता है, तो यहाँ पे लिखिए या ए ई, ओके। इसका पहचान हो गया। कंटिन्यूअस में देखिए जैसे इसमें रहा है था, यहाँ हो जाएगा रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए टेंस एक दिन में खत्म करने का गारंटी है। यहाँ पे हो जाएगा चुका है, तो यहाँ हो जाएगा चुकी, चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे। एक चीज़ और बता दें आपको कि इसमें जब या ए ई है तो इसमें भी या ए ई आएगा, यानी कि या था, जैसे कोई चला गया था। लेकिन आपको बता दें कि आप लोग याद देख करके इसको पास्ट इंडेफिनिट मत बना दीजिएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट तभी मानेंगे जब इसके या के बाद था नहीं दिया हो, या फिर या के बाद है नहीं दिया हो, है ना, या फिर या के बाद होगा नहीं दिया हो, तो ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। अगर या के बाद था दिया है तो ये पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। या था, ये थे, ई थी, ऐसे करके, ओके। अब इसमें देखिए ता रहा था, ता रहा है, तो इसमें हो जाएगा ता रहा था, है ना। थोड़ा बोलने में हमारा भी वो जुबान, तो यहाँ हो जाएगा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ओके। या फिर अगर रहा था, रही थी, या रहा है, रहा था, रही थी, तो इसमें समय भी दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा, ठीक है। पास्ट का भी पहचान क्लियर हो गया सारा।
जो चीज़ इसमें था, देखिए एक चीज़ पे फोकस करिए, जो चीज़ इसमें था वही चीज़ इसमें भी है, बस एक एक वर्ड चेंज हुआ है की जगह पे था हो गया है, ठीक है। अब वही चीज़ फ्यूचर वाले के साथ भी होना है, ठीक है। जैसे का तैसा, जैसा ये है वैसा इसके साथ भी होगा, यानी कि ता होगा, वो पढ़ता होगा, ठीक है। ती होगी, ती होगी, ते होंगे, ते होंगे। या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि ता ते ती नहीं आके सिंपली होगा, होगी, ठीक है। ऐसे भी करके इंडिफिनिट में, केवल फ्यूचर के इंडिफिनिट में ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। साधारण वाक्य में इसमें जो होता है कि ता ते ती नहीं दे करके केवल गा गे गी भी दे देता है, ठीक है। तो वो जो है कि फ्यूचर का इंडिफिनिट में ही माना जाता है। लेकिन जब उसमें ऐसे दे दे कि रहा होगा तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ठीक है। ऐसे करके तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अगर इसमें देखिए चुका के साथ गागे जोड़ा जाए, जैसे कि वो खा चुका होगा तो चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक। ऐसे करके भी इसमें आ सकता है। अभी मैं या की बात कर रहा था तो इसमें भी ये हो सकता है, जैसे कि या होगा, या होगा, जैसे कि चला गया होगा, ई होगी, ए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से इसमें ता रहा है, इसमें ता रहा था आया, उसी तरह से इसमें हो जाएगा ता रहा होगा। क्या हो जाएगा? ता रहा होगा, ती रही होगी। चलिए ज़्यादा नहीं लिखते हैं, जो चीज़ें इसमें है उस वही चीज़ें सेम उसमें भी लिखनी है, बस उसमें गा गे की जोड़ देना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया सारे टेंस का पहचान, इसको कैसे पहचानते हैं ये मैंने आपको सारा बता दिया है। देखिए वर्ड्स को बस आप इधर का 4 लाइनों का जो वर्ड्स है और इधर का जो 3 लाइन के वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी इसको जोड़ जोड़ के आप आराम से समझ सकते हैं कि हाँ टेंस को कैसे पहचानते हैं। हाँ अगर इंग्लिश सेंटेंस दिया हो तो थोड़ा दिक्कत होगा, उसमें भी दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत ही दूर करने के लिए ये बताया जा रहा है ट्रिक आपको। इसमें देखिए सहायक क्रिया कैसे पहचानेंगे। अगर एक बार सहायक क्रिया सारा याद हो गया तो फिर आपको इंग्लिश का जो सेंटेंस होगा वो सारा क्लियर होते जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट के इंडिफिनिट में आपको लगाना होता है डू या डज। क्या लगाना होता है? डू या डज, ठीक है। अब अगर कहीं भी आपको इंग्लिश के सेंटेंस में डू या डज दिख रहा है तो आप उसको श्योरली कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है ना। डू डज जिसमें आएगा वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही है। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस में आपका आएगा इज, एम, आर, ओके। परफेक्ट में आपका आएगा हैज या हैव, ओके। अब इसमें देखिए जो परफेक्ट है तो परफेक्ट इसमें भी है, बट कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए बस हैज और हैव के साथ बिन जुड़ जाता है, यानी कि इसमें आएगा आपका बाबू हैज या हैव प्लस बिन। इसमें बस कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, परफेक्ट तो है ये बट कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए बस बिन इसमें प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। पास्ट में भी सेम ऐसे ही चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें डूडज है तो इसमें डिड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिड हो जाता है। इसमें इज एम आर है तो इसमें वाज वेयर हो जाता है, ठीक है। इसमें हैज है तो इसमें केवल हैड हो जाता है। क्या हो जाएगा? हैड हो जाता है। इसमें देखिए इसमें जब आपका हैजअप था तो इसमें हैजअप के साथ बिन प्लस हो गया। उसी तरह से सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैड है तो यहाँ पे हैड बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड बिन हो जाएगा। 2 लाइन आपका क्लियर हो गया। लास्ट लाइन देखते हैं। देखिए कितना आसान है। डू डज पहला, इज एम आर दूसरा, हैज एप तीसरा
और हैज़ अब के साथ लास्ट में बिन जोड़ देंगे तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसमें देखिए, इसमें लगता है पहले में शैल या विल, शैल या विल, एक एक वर्ड इसमें बढ़ते चलेंगे। इसमें हो जाएगा शैल या विल प्लस बी, इसमें थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे तो इसमें हो जाएगा शैल या विल प्लस हैव। अब देखिए, अभी मैं बोला हूँ कि जो चीज़ यहाँ पर रहेगा उसमें बिन प्लस करना है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, इसमें भी बिन को नीचे प्लस कर लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे शैल या विल प्लस हैव प्लस बिन, इसमें बिन को प्लस कर लेना आपको हर जगह। जहाँ भी आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें बिन जरूर आपको मिलेगा। क्लियर, आपको बिन जरूर मिलेगा। इसमें आपको एक चीज़ और बता दें कि सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है वर्ब को कहाँ कौन सा वर्ब का फॉर्म लिखना है, ये सबसे अधिक कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म कहाँ लगना है, इसको आसानी से, बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। देखिए, हर जगह इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहाँ आपको कंटिन्यूअस मिलेगा, है ना, जहाँ आपको कंटिन्यूअस मिलेगा वहाँ पे हर जगह वर्ब में आईएनजी यूज़ करना है, यहाँ पे भी वर्ब में आईएनजी यूज़ करना है, और यहाँ पे भी वर्ब में आईएनजी यूज़ करना है। देखिए कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट में आपको हर जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, चाहे वो किसी भी टेंस का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। और इसमें भी थोड़ा जगह का कमी है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग भी। वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई तो दे ही रहा होगा, आँख आप लोग का बहुत तेज है ना। तो देखिए, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ओके, अब आप लोग को एक चीज़ बता दें कि जैसे ये जो है ना कंटिन्यूअस टेंस ही है, बट इसमें परफेक्ट का बस सहारा लिया गया है, बस समय के लिए। तो इसीलिए इस टेंस पे कंटिन्यूअस का ज़्यादा अधिकार है ना। जैसे होता है ना कि घर किराए पे लिए हैं तो मकान मालिक का ज़्यादा अधिकार है, तो उसी तरह से कंटिन्यूअस वाला है ना, तो इसका ज़्यादा अधिकार है। तो आप लोग इसमें परफेक्ट देख करके इसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म मत डाल दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मकान मालिक का ज़्यादा हक है, तो इसीलिए हम लोग इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो इसमें भी वही चीज़ हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी, तो इसमें भी वही चीज़ हो जाएगा, वर्ब में आईएनजी। ओके, कितना आसान है देखिए। तो आपको कुछ याद करना ही नहीं है, बस इतना दिमाग में डाल लीजिए, इंडेफिनिट होगा तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी लगाएंगे, और ये परफेक्ट होगा तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, नीचे भी कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगाएंगे। ओके, तो जहाँ पे भी कंटिन्यूअस होगा, चाहे परफेक्ट में कंटिन्यूअस हो, चाहे ये इसका कंटिन्यूअस हो, वर्ब में आईएनजी ही लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा 2-4 सेंटेंस का डाउट हो भी सकता है, उसको मैं आपको बता दें। जैसे घर में सौतेले भाई होते हैं ना, उनकी कदर नहीं होती है, उनको थोड़ा दूसरे नज़र से देखा जाता है। तो इसमें 2 सेंटेंस ऐसे होते हैं जो सौतेले भाई के जैसे हैं, है ना। तो वो कौन से सेंटेंस है भाई, तो उनको हम लोग देख लें थोड़ा। तो आपको बता दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव एक ऐसा सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव एक ऐसा सेंटेंस है जो सौतेले भाई के जैसे है। इसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, इसमें यस या ईएस फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, यस या ईएस फॉर्म लगाते हैं, और जो पास्ट का इंडेफिनिट है उसमें हमेशा वर्ब का जैसे इसका भी अफर्मेटिव है, तो इसमें नाम लिखेंगे ना तो ज़्यादा स्पेस लेगा, इसलिए थोड़ा कम में ही काम चलाते हैं। ठीक है, तो इसका जो अफर्मेटिव है इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। बाकी जो सेंटेंसेस हैं सब भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, इन लोगों में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। ठीक है, और ये दोनों सेंटेंस हैं, जैसे इसका अफर्मेटिव है, इसका अफर्मेटिव है, तो इसमें यस या इस फॉर्म ईएस वाला फॉर्म लगाते हैं, जिसको हम लोग शायद पांचवा फॉर्म कहते हैं, वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज़ करते हैं। इसका अफर्मेटिव जो होता है उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। ठीक है, बाकी सेंटेंस में देखिए, अगर अफर्मेटिव को छोड़ के निगेटिव आता है तो उसमें आप वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव चाहे जो भी आएगा उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, इसके सारे सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से आपका सेंटेंस का जो पहचानने का तरीका है, हिंदी में होगा तो इससे पहचानेंगे, इंग्लिश में होगा तो उसके हेल्पिंग वर्ब से पहचान लेंगे, बनाने में कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, ये आपका क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज़ है, सारे बच्चों को ना स्ट्रक्चर नहीं याद हो पाता है कि स्ट्रक्चर सर अफर्मेटिव का कुछ और होता है, निगेटिव का कुछ और होता है, इंट्रोगेटिव का थोड़ा सा उससे अलग होता है, तो कैसे हम लोग उसको क्लियर करेंगे। तो भाई एक वीडियो में ये क्लियर नहीं हो पाएगा, कल इसके लिए मिलते हैं फिर आपको। गुड नाइट।